मालेगांव से थोड़ी ही दूरी पर जो ये गांव है, यहाँ पर एक 3 साल की छोटी सी बच्ची यज्ञा दुसाने, इनके साथ एक 24 साल के आदमी ने, लड़के ने, जो क्रूरता से उनका रेप किया, उनका मर्डर किया वो छोटी सी बच्ची का। मतलब ये दिल दहला देने वाला क्राइम है जो एक बच्ची के साथ हुआ है 3 साल की। एज शरद चंद्र पवार साहब की मैं पार्टी की मैं वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ स्टूडेंट विंग की, और हम ये कोशिश करते हैं, मैं ये कोशिश करती हूँ कि जहाँ कहीं पर भी ऐसी कोई घटना घटे वहाँ पर हम पहुँचे और वहाँ के लोगों से भी मिले, और वो वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर जाके डेलीगेशन दे, उस पर फॉलो अप करे, फिर उसके बारे में मीडिया के माध्यम से भी बात हो, फिर उसके ऊपर अधिवेशन में भी बात हो। ये हमारी सोच है, इसीलिए हम यहाँ पर दौरा किए हैं, यहाँ पर आए हैं, क्योंकि अब ऐसे केसेस पर ज्यादा से ज्यादा बात होना जरूरी है, क्योंकि हर 15 मिनट में एक लड़की के साथ रेप होता है। कानून रेप के लिए बहुत है, देखिए गुनाह तो बहुत होते हैं, है ना, क्राइम्स बहुत होते हैं देश में, बट कुछ क्राइम्स ऐसे होते हैं जो दिल दहला देने वाले होते हैं, उस पर सजा भी ऐसी होनी चाहिए जो दिल दहला देने वाली हो। तभी ही देश के अंदर एक डर पनपेगा, तभी ही जो क्रिमिनल माइंडसेट लोग हैं उनके अंदर एक डर पनपेगा। और जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अभी जब हम एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सर से मिले तो उनसे हमने यही बात की कि सर, चार्जशीट में कोई ऐसी गुंजाइश ना हो कि बेल मिल सके, और डेथ पेनल्टी की मांग कर रहे हैं हम लोग कि जल्द से जल्द इंसाफ मिले और डेथ पेनल्टी हो, क्योंकि बहुत केसेस में 10 साल बाद सुनवाई हो रही है, 10 साल बाद उनको पनिशमेंट, तब तक इंसान टूट ही जाता है ना जस्टिस की आशा में। उनको फिर जस्टिस सबर ही आ जाता है, फिर उनको जस्टिस का कोई मतलब ही नहीं होता है। दैट्स व्हाई इट इज सेड कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई हो, जल्द से जल्द इस पे सजा उनको सुनाई जाए, यही हमारी मांग थी। हमने सर से भी मुलाकात की, पीड़ित जो बच्ची है उनकी फैमिली से भी मुलाकात की, और हमने अपने पार्टी लेवल पर भी हम इंशाल्लाह इसके लिए उनका जो उन्होंने जो पूरा एक लेटर और सारी चीज निवेदन जो उन्होंने प्रिपेयर किया था, हम अपने अध्यक्ष, हमारे एमएलए पार्टी के और सबसे बात करके अभी जो अधिवेशन आने वाला है उसके अंदर इसके बारे में आवाज उठाई जाएगी। सबसे पहले तो हम मज़िया सानू पठान मैम का जो है हम इस्तकबाल करते हैं, खास तौर से मालेगांव की सरजमीन अजीज कल्लू स्टेडियम पर उन्होंने विजिट किए। इन्होंने खुद से ही मुझे कहा कि स्पोर्ट्स में, क्योंकि उनको भी दिलचस्पी है, मुमरा में जो है वो पूरा टाइम देते हैं बच्चों को स्कूल में भी और स्पोर्ट्स के लिए, तो उन्होंने मुझसे कहा तो मैं अजीज कल्लू स्टेडियम में उनको लेकर के आया, इस वजह से कि उनके जो वालिद हैं सानू पठान साहब और एमएलए जो जतिन रेवाड़ साहब उनके क्लोज है। तो मैं तो हर लीडर को बोलता हूँ यहाँ पे आप लोगों के माध्यम से, हर ही चैनल वाले को, और जो भी लीडर आते हैं मालेगांव में, मैं उनको लेके आता हूँ कि मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं मालेगांव के अजीज कल्लू स्टेडियम किस तरीके से सुधर जाए। अब देखते हैं इंशाल्लाह। मर्जिया सानू पठान को भी हमने विजिट कराया है और हमको उम्मीद है, क्योंकि उसकी एक वजह यह है, मुमरा के जो हमारे डॉक्टर जतिन रेवाड़ साहब है वो एमसीए के अभी 8 दिन में पहले ही जो है उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है, और वो एमएलए भी हैं और शरद पवार के काफ़ी करीब भी हैं। तो इंशाल्लाह जो है अभी नागपुर अजलास भी 8 तारीख से, तो फंड वगैरह भी जैसे आप लोगों ने देखा सामनामा में न्यूज़ आई कि 667 करोड़ रुपया स्पोर्ट्स का फंड जो है वो किसी भी आमदार ने इस्तेमाल नहीं किया, तो वो वापस हो जाता है। तो हमने वही इनको बताया कि भाई हमारे यहाँ मालेगांव शहर में जो है वो जो एमएलए हैं वो तो कुछ पूरे शहर को मालूम है कि अजीज कल्लू स्टेडियम के लिए क्या किया। सिर्फ 3 मरतबा इफ्तिताह किया, इलेक्शन से पहले ऑनलाइन इफ्तिताह किया, इलेक्शन के बाद उनके बच्चों को भेज के इफ्तिताह किया, लेकिन आज तक के जो है वो जमीन पे काम हुआ नहीं है। तो मैं यहाँ सियासी बात करने के लिए नहीं इनको लाया हूँ, मैं आया जो है हमारे फैमिली संबंध है, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपके माध्यम से अगर हमारे यहाँ पे अजीज कल्लू स्टेडियम को कुछ फंड मुहैया हो जाए। हम बहुत ज़्यादा की डिमांड नहीं कर रहे हैं, जो भी आपसे हो 2 करोड़ 5 करोड़ इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उतना भी हो गया तो हम इंशाल्लाह मालेगांव के लोग उनका वहाँ मुमरा जा करके इस्तकबाल करेंगे। हम लोग आज मैं मालेगांव में यहाँ पर एक स्टेडियम ग्राउंड में आई हूँ। हम लोगों ने यहाँ पर विजिट किया, यहाँ पर हमें पता चला कि कितने सारे बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं।
यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो कमेटी मेंबर्स हैं, जो बच्चे हैं और जो यूथ है, इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की है कि इसके बारे में बात की जाए अपर लेवल पे, कि यहाँ पर भी कुछ, बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत बड़ा ग्राउंड है मगर यहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं है, तो उन सुविधाओं के लिए क्योंकि अभी अधिवेशन भी आने वाला है तो उसमें भी बात की जाए कि यहाँ पर कुछ फंड्स रिलीज किए जाए। यहाँ पर चेंजिंग रूम्स और कुछ भी नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं, मेरे वालिद अशरफ शानू पठान जो माजी विरोधी पक्ष नेता रह चुके हैं, हमारे एमएलए डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड, हमारे पार्टी के अध्यक्ष शशिकांत शिंदे सर, पवार साहब, उन सब से जरूर इस पर बात करूंगी और अन्य और भी मुद्दों पर बात, जैसे भी जब भी मैं महाराष्ट्र के कोई भी भाग में जाती हूँ और वहाँ की स्थिति को हम देखते हैं तो हम मुंब्रा से लेकर के महाराष्ट्र के हर जगहों पर जाके हमारा ये गोल है कि हम जाके स्थिति के बारे में बात करें, ताकि अधिवेशन में और आगे जाके पार्लियामेंट पे भी सारी जगहों के बारे में बात की जाए और जो भी मुद्दे हैं उस पर इंशाल्लाह सोल्यूशन निकले। तो इस पर भी मैं इंशाल्लाह जरूर बात करूंगी और जैसे भी हो सकता है हम इंशाल्लाह आपको अपडेट देंगे।